आज हम लोग जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं या बात करने जा रहे हैं वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान की शिष्या हैं। इनकी जन्मभूमि कहीं है, इनकी कर्मभूमि कहीं है और इनका वर्तमान जीवन अभी कहीं और व्यतीत हो रहा है। इस विषय में बात करेंगे हमारी गुरु बहन श्रीमती मंजुला सुधींद्र राव जी से। दीदी नमस्ते, आपका बड़ा स्वागत है। हम सब जिस स्थान पर बैठे हैं इस स्थान का नाम मणिद्वीप है। ये मणिद्वीप भगवती राजराजेश्वरी का निवास स्थल कहते हैं। यहाँ पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने निवास किया। उन्होंने अपनी आखिरी श्वास तक इस स्थान पर अपना जीवन रखा। इसी मणिद्वीप में भगवती के चरणों में, भगवती के सानिध्य में, भगवती के निवास में अपना जीवन यापन करने के बाद उन्होंने जीवन को यहीं पर समर्पित किया। इस स्थान पर हम आज आपसे पूछना चाहते हैं, आपके जीवन में गुरुजी का आना कैसे हुआ, गुरुजी से आपका मिलना कैसे हुआ? हम गुरुदेव को मिले 2004 में। अच्छा। द्वारका में जी, कृष्ण परमात्मा की नगरी में। ठीक है। हमें ये नहीं पता था कि हम गुरुदेव को मिलने भी वाले। हम द्वारका जा रहे थे। जी। हमारी एक सहेली है, उसके साथ हम गए। बॉम्बे की है। नहीं, इसके पहले आपने गुरुजी को कहाँ देखा? कहीं टेलीविज़न पे? नहीं, कहीं नहीं देखा। अच्छा। नहीं, कहीं नहीं देखा। बस इतना ही था कि हमें गुरु की खोज थी। अच्छा। अभी वो कहाँ से मुझे गुरु मिलेंगे ये सब नहीं पता, पर गुरु की खोज तो थी। और जब हम द्वारका गए जी, कृष्ण परमात्मा की नगरी में, हमें लगा कि हम अभी मंदिर ही जा रहे हैं, तो मंदिर ही जाके कृष्णा जी के हम दर्शन कर लेंगे। पर खोज हमारा वहीं ख़त्म हो गया कि हम गुरुदेव के सामने हम अपने आप को पाए। एक हमारा वहाँ एक संतरी भैया थे, मिश्रा जी, जो आज भी हम उनको बहुत धन्यवाद कहते हैं। और उन्होंने जब गुरुदेव के सामने हमें दरवाज़ा खोल के खड़ा कर दिया, तब मुझे पता था बस गुरु को एक क्षण देखा, हमारा खोज वहीं हुई द्वारका में। द्वारका में ही हुई, उसी 7 दिन में ही हुई। जी। और सुधीर भाई की भी वहीं हुई? हम अकेले आए थे। अच्छा। हमारी सहेली अकेले आई थी, कोई और नहीं आया था हमारे साथ। तो फिर हम वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए और फिर हम दोबारा आए। चतुर्मास था 2004 में। चतुर्मास था द्वारका में। हम लोग वापस चारों जन आए। वहीं द्वारका आके वहीं द्वारका शारदा पीठ वहीं रहे और गुरुदेव से दीक्षा ली। दोनों बेटियां ने भी दीक्षा ली? सब चारों ने, सब चारों। पढ़ाई आपने कहाँ से की? हमारी पढ़ाई पूरे बॉम्बे में हुई है। अच्छा। हमने सुना कि आपने कोई ऐसा विषय भी लिया था जिसका हमको बाद में पता चला। कौन सा विषय था वो जहाँ आपने मास्टर किया उस पर? हमने बैचलर्स करी इकोनॉमिक्स, मास्टर्स करी वो तो अभी हम कहेंगे तो हमें खुद को आश्चर्य होता है जी। वो था इंडियन फिलॉसफी। और शंकराचार्य पर? उसमें शंकराचार्य, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य, इन तीनों का हमने पूरा विषय पे हमने काफ़ी अध्ययन। कब किया था, किस सन में था? अभी वो हमको नहीं, इसलिए कि गुरुजी का मिलना 2004 में हुआ। 2004 तो ये होगा 1982-83। हाँ जी। और गुरु जब मिले हमको, वो तो एक 20-30 साल बाद हाँ जी पढ़ने के, तो ये नहीं पता था। हमने जैसे ही मास्टर्स ख़त्म करे और हमारे स्पेशलाइजेशन था शंकराचार्य, द्वैत और विशिष्ट अद्वैत, पर अद्वैत पे ही किया पूरा। और हमारे जो लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे, वो थे प्रोफेसर दवे। उनका बहुत बड़ा इच्छा था कि हम डॉक्टरेट करें शंकराचार्य जी पे। अच्छा। पर तब तक हमारा दिमाग में ये आ गया कि हम तो सन्यासी बनने वाले नहीं हैं, हमें बिजनेस करना है। ठीक बात। और हमें फिर सन्यासियों के बीच में कैसे आना हो पाया? वो तो कि अब जन्मभूमि आपकी कहाँ है? जन्मभूमि आंध्रा, तेलंगाना। पढ़ाई कहाँ हुई? पढ़ाई बॉम्बे। व्यवसाय कहाँ किया? सिडनी में। अब फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, वही हम पूछ रहे हैं। तो ये ऐसा पूरा चक्र। वही तो, जब हम भारत में थे, इंडिया में थे, तब गुरु नहीं मिले। हम गए ऑस्ट्रेलिया और दोबारा लौटे, फिर गुरु मिले। और तब तक तो पढ़ाई होने के बाद हम फिर MBA कर लिए, क्योंकि हमें बहुत था मन में कि हमें बिजनेस करना है।
हम संन्यास नहीं लेने वाले। और तब तक वो, हमने सुना कि आपने गुरुजी संन्यास के विषय में कहा था। हाँ हाँ, क्या जैसे हमारी दीक्षा हो गई, हमने कहा गुरुदेव को अभी आपने मुझे दीक्षा दे दी, आप मुझे अभी आपके साथ हमें आपका सेवा करना है। जैसे स्वामी विवेकानंदा के साथ निवेदिता जी गई, जो उसका पूर्व नाम था बेटी, अमेरिका की थी, तो हम भी उनके जैसे ही आपके साथ हम सेवा में आ जाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, हम कोई भी महिला को साथ में नहीं रखते, क्योंकि हमें और चिंता होगा उनके बारे में। तो हमें तो उन्होंने मना कर दी, और काफ़ी हम दुखी हो गए थे उस समय, और चले गए वापस ऑस्ट्रेलिया, यही कह के गुरुदेव को कि आप हमें भूल जाओगे, अभी आपके शिष्य बहुत हैं। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, तुम जाओ, मैं आपको बुलाऊंगा। बस फिर आए दोबारा। फिर परमहंसी आना कैसे हुआ? परमहंसी 2006 में हुआ, 4 में दीक्षा ली, 5 में वापस हम इंडिया आए और गुरुदेव का दर्शन करने हम आए। और उनसे हम बरनाला में, उन्होंने हमको बुलाया, शहजानंद जी का बहुत बड़ा वहाँ यज्ञ चल रहा था, तो हम लोग गए बरनाला, पंजाब में आती है। और एक दिन शाम को हम लोग बैठे थे, तो गुरुदेव ने हमको कहा कमरे के अंदर आके बैठो। तो सब थे वहाँ, तो हम लोग ने उनको ऐसे कहा कि गुरुदेव हमको आपका एक सेवा कुछ करना है, पर ये नहीं पता क्या सेवा। तो उन्होंने पूछा भी हमको क्या सेवा करना चाहते हो, हमने कहा हमको नहीं पता, ये आप कहेंगे हमको कि क्या करना है। तो थोड़ा मौन हो गए वो। फिर उन्होंने स्वयं बताया कि मैंने 50 साल पहले एक संकल्प लिया था कि मेरा एक कुटीर बनेगा जिसका नाम है मणिद्वीप, और वो है परमहंसी गंगा आश्रम में। तो तुम मेरे लिए कुटीर बनाओ। बहुत अच्छा। मैंने कहा भगवान हमें कुटीर का अर्थ नहीं आता। तो बोले ठीक है, एक बुक और पेन लेकर आओ, मैं बताता हूँ। उसमें एक शयन कक्ष, एक रसोई, एक ग्रंथालय और लोगों का मिलने का एक, और एक पूजन, हाँ पूजन तो कक्ष, और बस इतना, 4-5 कमरे, उतना ही था जी। तो तुम इसका एक ड्राइंग बनाओ और मुझे भेजो और मैं तुमको बता दूंगा। फिर मैंने कहा गुरुदेव ये परमहंसी गंगा आश्रम कहाँ है? पता नहीं था। ये मध्य प्रदेश में है। हाँ मैं तुम्हें एड्रेस दे दूंगा, तुम चले जाओ। उसके बाद हम परमहंसी गंगा आश्रम आए प्रियंका के साथ, जो मेरी बड़ी बेटी है और जिसने आर्किटेक्ट का जस्ट डिग्री ख़त्म किया था। हम दोनों इधर आए और हमने देखा कि इधर क्या है जगह, ये एक पहाड़ है और इसके ऊपर बस छोटे छोटे ऐसे वो जैसे पौधे थे, बड़े झाड़ कुछ भी नहीं था। तो उसका फ़ोटो लिए और हम ये दो पहाड़ है इधर को जोड़ा और फिर ये बनी है। तो हम वो करके अब चले गए वापस ऑस्ट्रेलिया, और फिर गुरुदेव को वापस फ़ोन करके बताया कि हमने देख लिया। तो उन्होंने जब कहा ड्राइंग बना, तो हमने हमारे आर्किटेक्ट से वहाँ बना दिया और उनको भेज दिया हमने। तब गुरुदेव अहमदाबाद में थे, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे आपका कुरियर मिल गया, मैंने ड्राइंग देख लिया, ड्राइंग बहुत अच्छा लगा, तुम आके अभी उसका भूमि पूजन कर दो। हमें तो हम चौंक गए कि भूमि पूजन ये सब हमें कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा हमारे जो दंडी सन्यासी सदानंद जी है वो सब इंतज़ाम कर देंगे, बस तुम आ जाओ। हमें ये भी नहीं पता था, मैंने उनको मिले थे हम द्वारका में, और आज के जो प्रेजेंट में जो शंकराचार्य हमने सुना कि बहुत कम समय में मणिद्वीप का निर्माण हो गया। हाँ, तो गुरुदेव का ही तो आदेश था कि मणिद्वीप हमको 6 महीने में तैयार चाहिए। हमको ये भी नहीं पता था कि ये बनेगा कैसे, क्योंकि हमें कुछ कंस्ट्रक्शन का कोई ज्ञान, यहाँ विशाल और ये लोगों का, हमें बुंदेलखंडी भी नहीं आती, हम मध्य प्रदेश कभी नहीं आए। तो हमने कहा गुरुदेव ये हम नहीं जानते। तो बोले नहीं तुम रहो तो तुम्हारे मन का जैसा ये पूरा बनेगा। हमने इमीडिएटली ऑस्ट्रेलिया फ़ोन किया और टिकट को मैंने आगे करके 6 महीने का कर दिया यहाँ रहने का। बस जो 6 महीने बीते और आज जो आप देख रहे हो ये वही बना, वही 6 महीने में बना। ये गुरुदेव का कृपा और आशीर्वाद है, हमने इसमें कुछ नहीं किया, ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है और उनका संकल्प उनको पूरा करना था, उन्होंने अपना संकल्प को पूरा किया। इसके बाद विचारशिला जो स्थान है उसका भी एक गुरुजी के सुना कहने के बाद आपने जीर्णोद्धार जैसे क्या उसका वो जैसे ही मणिद्वीप खत्म हुआ और रेडी हो गया और नवरात्र गुरुदेव ने यहीं करी, हमने उनसे आज्ञा ली कि हम भगवान अभी लौट रहे हैं। तो बोले कैसे तुम लौटोगे, तुम्हें जाके अभी विचारशिला को साफ करना है।
हमने कहा विचारशिला ये कहाँ है? तो बोले आगे चले जाओ किसी को पूछ के। उस शिला पे ही हमने बैठ के 12 साल तपस्या करी। तो हम किसी को लेकर गए थे, कोई आया था हमारे साथ और हम गए और वहाँ देखा कि पूरा पत्थरों से भरा हुआ जगह था, झाड़ थे, पत्थर थे। हमें ये नहीं पता था कि विचारशिला कौन सा है, क्योंकि पूरी की पूरी ढकी हुई थी, पत्थर, मिट्टी, पौधे, और चल नहीं सकते थे। चले तो उधर हम लुढ़कते थे पत्थर के ऊपर। हमने भी देखा था। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि तुम उसका भी कर दो, डिज़ाइन करना है पर उसमें बिल्डिंग नहीं बांधना है कुछ, और कोई ईंट पत्थर का काम नहीं होगा। वहाँ शिला खुला रहना चाहिए जिससे सूर्य की किरणें भी आए और बारिश का पानी भी गिरे। बिल्कुल उसके ऊपर कोई ढकोगे। आज तो बड़ा स्वरूप बन गया, अच्छा देखने के लिए लोग तीर्थ समझ के आते हैं दूर दूर से। तो जिस तरह से मंदिर है, भगवती का मंदिर है, सिद्धेश्वर भगवान के विषय में आपको गुरुजी ने क्या बताया था कि यहाँ पर? सिद्धेश्वर भगवान के विषय में गुरुदेव ने ये कहा कि ये भी मंदिर मैंने ही इसका निर्माण किया, और सिद्ध बाबा जो है वहाँ जब भी कोई आता है। क्या स्वरूप था सिद्ध बाबा का बताया? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बताते हैं कि गुरुजी बोलते थे कि एक महात्मा है जिनके बड़े बड़े दाढ़ी, वो बताया, बड़े लंबे दाढ़ी है। जब भी कुछ भी आपको कुछ भी तकलीफ इधर मणिदीप में होता था कंस्ट्रक्शन में, बोलते थे वहाँ जाके तू परिक्रमा कर लो। हम वही करते थे। हुआ प्रमाण तो सामने है। और मणिदीप बनते समय हमारी एक गुरु बहन जिनका नाम उमा मेहरा है, हम उनके साथ उनके ही कुटी में रहे। आज वो नहीं है, पर उन्होंने गुरुदेव को बहुत समर्पण किया, और कलकत्ता से थी और बहुत उसने मदद करी। तो मणिदीप में बनने का उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। इसके बाद हमने सुना कि आपने बच्चियों को कुछ स्वावलंबी बनने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए क्या तैयार किया प्रोजेक्ट? हाँ, ये ऐसा हुआ कि 2012 में जो निर्भया कांड हुआ दिल्ली में, उसका एक दिन हम शाम को, ये ऑस्ट्रेलिया में हम बैठे, हम टोकेंगे आपको कि आपने वो जो राजेंद्र सिंह जी थे जल पुरुष, उनके साथ मिलकर के पानी बचाओ अभियान में कुछ कार्य किया। पौधे का क्या वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर। गुरुदेव का क्या था, उन्होंने एक दिन हमको दोपहर में बुलाया और कहा कि जो आपको फ्री में मिलता है वो है बारिश का जल और सूर्य की किरणें, इसको भी तुम्हें वापरना चाहिए। मैंने कहा क्या करें हम? बोले एक है राजेंद्र सिंह, हम उनको जानते हैं, उनका नाम है जल पुरुष, वो सूखे हुए नदियों को वो जागृत करते हैं। अच्छा, हम उनको बुलाएंगे और वो आएंगे, तब उनसे आप बात कर लो। उन्होंने उनको बुलाया राजेंद्र सिंह को यहाँ परमहंसी गंगा आश्रम में, और उन्होंने हमको पूरा सिखाया, इधर उनके आदमियों को रख के। तो विचारशिला से यहाँ तक जो किया काम, उसी कारण आप इतना हरियाली आप देख पाते हो। पेड़ पौधे हैं, 1 लाख करीबन पेड़ पौधे। को प्रकृति से बड़ा लगाव था, बहुत ज्यादा। यदि कोई पेड़ काटता था तो गुरुजी को बड़ा दुख होता था, और हमेशा उसको डांटते थे कि पेड़ नहीं काटना चाहिए। पेड़ भी रोता है, पेड़ भी रोता है, ये बताते तो उसी कारण से राजेंद्र सिंह भी यहाँ बहुत उन्होंने सहयोग दिया। तो आज भी हम उनको बहुत याद करते हैं। और फिर उसके बाद जो है विचारशिला का भी भूमि पूजन स्वामी सदानंद जी ने किया, आज के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, तब भी उन्होंने किया। उनका बहुत बड़ा यहाँ योगदान है ये सब काम में गुरुदेव का। और उनका भी हमने जो काम देखा द्वारका में, जो उन्होंने द्वारका शारदा पीठ का जो निर्माण किया, वो पहली बार हमने उसको देखा। हमने किसी को पूछा ये कौन थे इसका इंचार्ज, तो उन्होंने बताया कि एक दंडी सन्यासी है जिनका नाम सदानंद जी है, उनका है। हम बहुत चौंक गए थे कि इनका काम में इतनी परफेक्शन है। तो उनका एक, हमने आज भी मुझे याद आता है, उन्होंने कहा 1 सेकंड भी अपने लाइफ में व्यर्थ नहीं करना चाहिए, उसको भी काम में लगाना चाहिए, तब जाके सफलता प्राप्त होती है। बीच में हमने आपको टोका था, वो निर्भया कांड पे आप बात कर रहे थे जी। तो निर्भया कांड का जब हुआ था दिल्ली में, उसका ऐसा हुआ कि हम ऑस्ट्रेलिया में बैठे तो न्यूज़ फ्लैश हो रहा था सब में कि ऐसा 5 लड़कों ने एक लड़की का बलात्कार किया बस में, और वो लड़की का बहुत बुरा हाल हुआ। तो हमने जैसे ही सुना, हमारे मन में ये आया कि ये बच्चियों को, बेटी बचाओ प्रोग्राम जो अभी चल रहा है, उनके लिए हमको कुछ करना चाहिए। ठीक है। हम भारत आए, जो हम आते तो थे ही बहुत बार, हमने यहाँ का पूरा ये किया कि कैसे करें।
हमको एक बहुत अच्छा टीचर मिले जो ताइक्वांडो के बहुत ही प्रसिद्ध है, यहीं के गांव के ही हैं। कितने बच्चों को सिखाया, बच्चियों की बच्चे दोनों को? दोनों। हमारा क्या था उस पे प्रिंसिपल कि लड़कों को भी सिखाना चाहिए, लड़कियों को भी, ताकि लड़के जो है लड़कियों का वो मान दे और शोषण ना करे। तो ये टीचर ने हमारा बहुत सम्मान किया और बहुत अच्छी तरह से काम हुआ हमारा। 350 बच्चे तक ट्रेन। कहाँ सिखाया आपने परमहंसी? ये सब भामा एक गांव है बगल में ही है, वहाँ उनके गवर्नमेंट के स्कूल में हमने उनके प्रिंसिपल से परमिशन लेके किया। और आज अभी श्याम नगर में कर रहे हैं, अभी कराटे कर रहे हैं और काफ़ी बच्चे को इसका लाभ मिला है। तो और श्यामनगर कंप्यूटर के क्लास का क्या चल रहा सुना? वो भी लैपटॉप्स लेकर आके लगाए और वहाँ के विपिन जी हैं जो पांडे जी हैं प्रिंसिपल हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लैपटॉप्स लगाए और वो भी बच्चे पढ़ रहे हैं। जो बच्चों ने कभी एक लैपटॉप तक देखी नहीं है हम लैपटॉप्स लगा दिए। अभी हमारा ऐसा विचार है कि 25 से 50 तक लैपटॉप्स हम लगाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो रूम्स जो है हम थोड़ा बड़ा कर देंगे, और क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल है तो वो रूम जैसे ही बड़ा बन जाता है हम वहाँ एक पूरा लैपटॉप का हम एक रूम बना। गुरुजी का कुछ सानिध्य जो आपके जीवन में परिवर्तन लाया हो या जिसके से आपको लगता हो कि हमारा जीवन बदल गया, क्या क्या क्षण था वो उनका? गुरुदेव का सानिध्य तो पहला दिन से ही हुआ है। जब गुरुदेव ने मुझे पूछा कि तुम यहाँ आई क्यों हो द्वारका में, मैंने कहा ज्ञान पाने। फिर उन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें कुछ कहूँगा तुम उसको कहती जाओ तो ये सहज हो जाएगा। मैं ये मन बुद्धि चित्ता अहंकार नहीं हूँ। जो उस दिन सिखाया 2004 में 22 जनवरी 8:30 बजे द्वारका शारदा पीठम में। आपका गुरुजी के साथ सुबह में प्रातःकाल सत्संग जो होता था वो हम लोग आज देखते हैं सुनते हैं व्हाट्सएप फेसबुक में, तो उसमें जब गुरुजी के साथ आपके सत्संग होता था उसमें क्या लगा आपको कि गुरुजी उस समय जो सत्संग करते थे वो कितना बहुमूल्य था जीवन के लिए? हमें तो वो पहले दिन से बहुत ही बहुमूल्य लगा। हमें किसी को नहीं बताते थे क्योंकि दूसरे फिर कोई ना टोक दे हमें। हम अपना आईपैड लेके हम खड़े हो जाते थे, बिल्कुल सहज भाव से बोलते थे। हाँ, बिल्कुल चुपचाप हम खड़े रहते थे उनके तख्त के बगल में, हम उनको कुछ कहते नहीं थे। फिर गुरुदेव हमको देखते थे और पूछते थे कि पूछो, तुम्हें कुछ पूछना है? बस हाँ, बस उधर से शुरू हो गया। जैसे कि गुरुदेव जानते कि ये खड़ी है, 3 घंटे तक तो हम खड़े ही रहते थे और जो वो कहते थे वो हमारा वो लैपटॉप में टैबलेट पे वो रिकॉर्ड हो जाता था। हाँ, उसमें बहुत सारे प्रसंग हमने सुने ना गुरुजी के, तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल सहज भाव में बताना गुरुजी को, जैसे किसी के परिवार की कोई समस्या है या कुछ आप मन की जिज्ञासा है किसी की, तो गुरुजी बड़े सरल भाव से बता देते थे। उसमें ये नहीं होता था कि नहीं तुम जाओ बाद में बताएंगे, नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं, कभी नहीं। और वो जो समय था 6:30 और 9:30 का जो समय सवेरे का, वो बहुत सुंदर था क्योंकि गुरुदेव तब एकदम ही हंसते थे, ऐसे जैसे वो मंच पे तो नहीं ऐसे बोल सकते क्योंकि तब वो मंच पे एक जगत गुरु बन जाते, शंकराचार्य बन जाते, और यहाँ वो हमारे एक गुरु है, इतने सहज। और उनके गले में एक रुद्राक्ष भी कभी कभी नहीं होता था क्योंकि वो तभी उनका सवेरे का पाठ होता था। तो ये सब को पाने के बाद लगा आपको कि जीवन तृप्त है या कुछ अभी मन में कम? अभी तो हमें और कुछ पाने की इच्छा है ही नहीं है। परिवार भी बहुत सपोर्ट करते हैं और हम इतना यहाँ 8 हफ्ते 10 हफ्ते हम जो गुजारते हैं हमें पता भी नहीं लगता कि हम इधर कैसे रहते हैं इतने समय तक। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद यहाँ का, इसमें लोगों के साथ काम करते हुए। बुंदेलखंडी भी आ गई, भाषा भी हमने सीख लिया, वो भी गुरुदेव का ही कृपा से। और अभी और पाने की इच्छा नहीं है। एक लास्ट जो इच्छा है कि गुरुदेव का जो भी धरोहर बना है उसका हम काम करते रहे। सुना कि पूर्णाभिषेक भी गुरुजी ने आपको दिया, जो श्री विद्या की सबसे बड़ी दीक्षा होती है जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, जैसे भोगश्च मोक्षश्च मोक्ष, तो उसका भी आपको गुरुजी के द्वारा महामंत्र मिला है। हाँ जी, वो भी ले लिया। अभी कोई दीक्षा है नहीं पाने को। और ये जो आदेश उनका पहला दिन जो था 2004 का, वो आज भी वो आदेश है ही। हम तो कोई उसमें कोई फ़र्क दिखता नहीं है कि ये
चेंज भी हुआ है। और हमारी बस एक ही इच्छा है कि हम इनका जितना भी हम कर सके आखिरी श्वास तक, बस एक ही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भगवान। बहुत अच्छा रहा।